हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो अभी जैसे कि कल आपका बीएसएफ वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का आपका रिजल्ट जो फिजिकल का हुआ था वो इशू कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन रही है, कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रही है कि आपका जो पेपर का डेट दिया गया था 12 मार्च को, तो वो 12 मार्च को कंडक्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपका यही निकल के आ रही है कि बच्चे परेशान है कि 12 मार्च अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया। और जैसा कि अभी कल जो रिजल्ट इशू किया गया उसमें हालांकि नोटिस भी दी गई थी कि यहाँ पे देखो सेकंड लाइन पे कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड इन फर्स्ट फेज to appear in the next phase या written examination for the post of ASI and head constable ministerial is attached with this notice as annexure A। यानी कहने का मतलब ये है कि 12 से जो 26 पेज की जो आपका रिजल्ट इशू किया गया था, इसका कहने का मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक एनेक्चर और अटैच करके दिया गया है आपको। जबकि मैंने देखा यहाँ पे कोई भी चीज़ इशू की नहीं गई है। तो मेरा मानना है या मेरे मुताबिक जो 99% चांसेस है आपका, तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका 12 मार्च का एग्ज़ाम होना था या कंडक्ट होने वाला था, वो 99% मैं श्योर होकर कहता हूँ कि आपका वो पोस्टपोन होने वाला है। और निकल के ये भी न्यूज़ आ रही है, जैसे अभी सीआरपीएफ ने आपका एग्ज़ाम लिया तो उसने ऑनलाइन लिया और पेपर का लेवल आपने भी देखा। तो सीआरपीएफ ने अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया, तो अगर पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम तो इसके बाद होने की संभावना ये है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन इन दोनों में फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ऑनलाइन करा सकते हैं। क्योंकि अगर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का एग्ज़ाम भी 11, 12, 13 में होने वाला है, तो इस वजह से 99% चांस मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका वो मतलब पोस्टपोन हो सकता है या मार्च से बाद हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। 1 महीने बाद अगर ऑनलाइन कराना होगा तो 1 महीने बाद कराएंगे, अगर ऑफलाइन ही कराना होगा तो शायद 12 मार्च ना करके फिर 20 से बाद डेट ये देंगे। जबकि यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी डेट इशू की नहीं गई है कि आगे इन्होंने एनेक्चर ए बताया कि इसके बाद में हमने अटैच कर दिया है, तो वो भी अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे जैसे थर्ड पॉइंट पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो कि शेड्यूल फॉर सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू एसएमएस या ईमेल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको ईमेल के थ्रू इशू कर दिया जाएगा। अब ईमेल के थ्रू इशू कर दिया जाएगा तो यानी कि वो सरकारी रिजल्ट भी इशू दिखाने लगेगा। तो मेरे मुताबिक मैं 100% श्योर होके तो नहीं कहता हूँ, 1% चांस बन सकते हैं, लेकिन 99% चांस यही है कि आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम था 12 मार्च को होने वाला था, जो होली की जस्ट बाद यानी 11-12 में, तो 11, 12, 13 को आपका सीआईएसएफ का एग्ज़ाम लग गया है। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। और 1% चांस है अगर एडमिट कार्ड आना होता तो अब तक आ चुका होता। आज 2 मार्च होने वाला है या आज बीतने वाला है, ये 3 कल लग जाएगा। तो अभी तक अगर एडमिट कार्ड आना होता तो आ जाता, क्योंकि सेंटर सभी का जिन्होंने चूज़ किया है वही मिला होगा सबको। एक एक सेंटर चूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे अपने आप तो है नहीं कि 5 सेंटर हमने प्रेफरेंस भर दिया, वो अपने हिसाब से नज़दीक वाला सेंटर में दे देंगे। कहीं ना कहीं दूर का ही था आपके यानी जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से कम 600 किलोमीटर के दायरे के पहले सेंटर नहीं होगा आपका। 600 किलोमीटर दूर ही बना होगा सेंटर आपका। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपका सेंटर दिल्ली ही होगा। आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं यानी 600 किलोमीटर के आसपास, 500 किलोमीटर के आसपास में आपका सेंटर बन रहा होगा। तो अभी तक एडमिट कार्ड आ जाना था, क्योंकि गर्मी है और ट्रेन की टिकट भी, अगर ट्रेन से जाना पॉसिबल होता है तो टिकट वगैरह भी करानी पड़ती है। अगर मान लो अपनी बाइक से, अपने साधन से अगर जाता है कोई, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो अगर एडमिट कार्ड आना होता तो अभी तक आ चुका होता। तो मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे इतना देना चाहता था कि अगर आपका एडमिट कार्ड आना होता तो आ जाता। तो अभी अपनी तैयारी को श्योर मानिए और करते रहिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं, 1% चांस है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। क्योंकि सीआरपीएफ का देखो तुरंत ही मतलब नोटिस आई, फॉर्म भरा, फॉर्म फिलअप हुआ जनवरी में, फरवरी में आपका एडमिट कार्ड आ गया, उसका इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और एग्ज़ाम का लेवल भी आपने देखा। तो कुछ भी हो सकता है, 1% चांस में भी बहुत वो आ सकता है। तो 99% मैं श्योर होकर कहता हूँ कि इतने प्रॉब्लम्स के बाद अगर इन्हें कंडक्ट मतलब करवा पाते तो शायद ये पीएचटी का रिजल्ट पहले दे देते, कुछ दिन पहले देते। पीएचटी का रिजल्ट इन्होंने कल इशू किया 1 मार्च को, यानी अभी तक एडमिट कार्ड आना था, रिटर्न का एडमिट कार्ड अभी तक आ जाना था, जबकि इन्होंने पीएचटी का अभी रिजल्ट इशू किया है। तो मेरे मुताबिक तो 99% चांस यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को ना होके और किसी दिन रख दिया जाएगा। सो मैं इतना बताना चाहता था। सो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फुल वॉच कीजिए। और जिसके पास नहीं पहुंच पा रही है उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।